आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि एथेनॉल के निर्जलन अभिक्रिया की क्रियाविधि को चरणबद्ध तरीके से समझाइए और ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मकों की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों हमें क्या बताना है इस प्रश्न में? हमें बताना है कि हमारा जो एथेनॉल होता है उसमें हमें जल के अणु को बाहर निकालना है और उसकी क्रियाविधि बतानी है, और साथ में ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक के द्वारा हमें प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल का रासायनिक समीकरण बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर हमारे प्रश्न में जो रासायनिक सूत्र दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हमारे कौन कौन से सूत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला यौगिक है वो कौन सा है? वो है हमारा एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। और दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा एथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, जहाँ पर एल्कोहल समूह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, और दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बनाना है? प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो इनका निर्माण भी बताना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक की मदद से बतानी है। तो दोस्तों हमारा जो ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक होता है, ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है हमारा RMgX। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो हमारा R होता है वो हमारा एल्किल समूह होता है। ठीक है, और जो X होता है दोस्तों ये हमारे कौन से होते हैं? हेलोजन तत्व होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारी जो श्रृंखला होती है ये हमारी ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक की श्रृंखला कहलाती है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण से हमें जो बन रही है क्रियाविधि, जिसके फलस्वरूप हमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल बनानी है, हम इसके निर्माण की विधि देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक के तौर पे यहाँ पर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक एल्किल समूह ले लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर CH3 ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा Mg, और हेलोजन की जगह में हम कौन सा ले लेते हैं? Br, जो कि हमारा ब्रोमीन होता है दोस्तों। तो ये हमारा ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक हो गया। ठीक है, ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक। और साथ में दोस्तों यहाँ पर हमने एथेनॉल बनानी है, जो कि हमें एथेनॉल की प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का निर्माण बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड से क्रिया करके क्या बनाता है? प्राथमिक अल्कोहल। तो सबसे पहले हम फॉर्मेल्डिहाइड से इसकी अभिक्रिया करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्राथमिक अल्कोहल। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो किसके द्वारा बनता है? वो दोस्तों हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसकी अभिक्रिया हम ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से कराते हैं, उसके पश्चात उसका निर्जलीकरण कराते हैं, तब हमें जाके प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसकी जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCHO। ठीक है, जहां पर हमारे O पे कौन सा होता है? D बंद होता है, जो कि कार्बन के साथ जुड़ा होता है। और ये दोस्तों हमारा इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? इसमें होता है हमारा CHO समूह। अगर दोस्तों मैं हमारे फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं, फॉर्मेल्डिहाइड, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारा HCHO, जिसे हम श्रृंखला के तौर पे इस तरह से लिख चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हमें जो ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक लिया है वो CH3MgBr लिया है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसके साथ इसकी अभिक्रिया बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों जब ये अभिक्रिया होती है पूर्ण, तो हमें जो उत्पाद बनते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनते हैं, जो कि हो जाती है हमारी H। और यहाँ पर दोस्तों जब भी हमारा हेलोजन, ये हमारा ब्रोमीन जो कि हमारा ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक होता है, ये हमारे ऑक्सीजन और कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर जो द्विबंध होता है दोस्तों वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है, और हमें अभिष्ट उत्पाद के तौर पे जो प्राप्त होते हैं वो हमारे कुछ इस तरह से होते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा CH3, और साथ में हमारे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ क्या जुड़ जाएगा? MgBr। तो ये होता है दोस्तों हमारे MgBr। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे उत्पाद हो जाते हैं। अब दोस्तों हमें इसकी अभिक्रिया में क्या करानी है? इसका निर्जलीकरण कराना है। मतलब दोस्तों हमें इसमें जल के अणु को क्या करनी है? बाहर निकालनी है। तो दोस्तों जब ये अभिक्रिया में हम जल के अणु बाहर निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों हम ये जो हमारा उत्पाद होता है इससे हम जब जल के अणु बाहर निकालते हैं, ठीक है, ये जो हमारा उत्पाद जो बनता है इससे हम जल के अणु बाहर निकालते हैं, तो हमारी जो श्रृंखला बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, जो कि हो जाएगी
और ये एकल बंध के साथ इस कार्बन से, और ये इस कार्बन से, और ये हमारा मिथिल समूह ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा OH समूह जो कि इसके साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है हमारा एल्कोहल समूह, ठीक है। और दोस्तों हमारा जो MgBr है ये हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अभिक्रिया होती है दोस्तों। और यहाँ पर जो हमें प्राप्त हो रहा है ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारी श्रृंखला होती है, अगर मैं इसे सिंपल तरीके से लिखूं तो ये हमारी श्रृंखला को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम। CH3 एकल बंध में CH2 एकल बंध में OH, जो कि हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ये होता है हमारा C2H5OH। और इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये जो हमारा होता है, जहां पर कितने एल्किल समूह हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारे एक एल्किल समूह जो कि कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है हमारा फर्स्ट डिग्री ऑफ एल्कोहल, या फिर हम इसे कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो एल्कोहल का निर्माण होता है, जो कि हमारा प्राथमिक एल्कोहल होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो दोस्तों हमारे फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया हमारी ग्रिकनॉल्ड अभिकर्मक से होती है। तो इसके पश्चात जो हमें यौगिक बनते हैं उसके निर्जलीकरण के पश्चात ही हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। इसी तरह से दोस्तों हमें प्रश्न में द्वितीयक एल्कोहल का भी निर्माण बताना है और तृतीयक का भी बताना है। तो हम अपने द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण देख लेते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो ग्रिकनॉल्ड अभिकर्मक होता है वो द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कब करता है, जब दोस्तों हमारा होता है दूसरा एसिटल्डिहाइड, जो कि हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जो कि हमारा एथिल एसिटल्डिहाइड का उपयोग करते हैं, जो कि हमारा होता है CH3, ठीक है। यहाँ पर कार्बन ये होता है हमारा H, और यहाँ पर हमारा द्विबंध के साथ में O। यहाँ पर भी क्रियात्मक समूह कौन सा जुड़ा है, यहाँ पर भी हमारा CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों हमने कौन सा समूह लिया था, इससे पहले हमने HCHO लिया था, जो कि हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और यहाँ पर हमने कौन सा लिया है, यहाँ पर दोस्तों हमने अदर एसिटल्डिहाइड लिया है, जो कि हमने मेथिल एसिटल्डिहाइड लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है, हमारी ग्रिकनॉल्ड अभिकर्मक से, ठीक है, जो कि हमने क्या लिया है, हमारा ग्रिकनॉल्ड अभिकर्मक है दोस्तों CH3MgBr। तो दोस्तों हम यहाँ पर हमारे CH3MgBr से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो कुछ इस तरह से श्रेणी में होंगे। वो होगा दोस्तों हमारा CH3 एकल बंध के साथ इस कार्बन से, और यहाँ पर CH3, ये दोनों CH3 दोस्तों इस कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर H के परमाणु उसी तरह से जुड़े हुए होते हैं, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में वो MgBr जुड़ जाता है, और यहाँ पर द्विबंध जो है वो एकल बंध में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा MgBr इस तरीके से जुड़ गया। अब दोस्तों जब इसका निर्जलीकरण होता है, ठीक है, तो हम इसमें जल के अणु को बाहर निकालते हैं, तो हमारा जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है कुछ इस तरह से, जो होगा हमारा CH3, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा H, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा CH3, और इसके साथ कौन सा जुड़ जाएगा, ये होगा हमारा OH समूह। और यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, ये जो हमारी श्रृंखला बनी हुई है ये हमारी क्या कहलाती है, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। ये हमारी कहलाएगी द्वितीयक एल्कोहल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है वो कितने हैं, उसकी संख्या है 1 और 2, जो कि एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या कहलाता है, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर हमारा जो तृतीयक एल्कोहल है उसका भी निर्माण देख लेते हैं कि हमारा तृतीयक एल्कोहल किस तरह से बनता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो तृतीयक एल्कोहल के लिए हमारे ग्रिगनॉल्ड अभिकर्मक की क्रिया किससे करानी होगी, हमारे कीटोन समूह से करानी होगी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो कीटोन समूह होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा CH3, ठीक है, एकल बंध के साथ कार्बन में, और यहाँ पर CH3 और एकल बंध द्विबंध के साथ O से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कीटोन समूह, क्योंकि यहाँ पर एल्किल की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। तो इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों हमारे ग्रिगनॉल्ड अभिकर्मक, जो कि होता है हमारा CH3MgBr, तो दोस्तों इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो हमारी श्रृंखला कुछ इस तरह से बनती है, जो कि हो जाएगी हमारी CH3 एक कार्बन के साथ CH3 और CH3, मतलब तीनों इस कार्बन के साथ में हमारा दूसरा CH3 भी आके जुड़ जाता है, मतलब 3 CH3 के परमाणु हमारे एक कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। और हमारे ऑक्सीजन में जो द्विबंध है वो एकल बंध में परिवर्तित होकर MgBr इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरह से दोस्तों हमारी श्रृंखला बनती है। अब दोस्तों जब हम इसमें निर्जलीकरण कराते हैं तो हमारा जो अभिष्ट उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है हमारा CH3 एकल बंध के साथ C, उसके बाद CH3 और उस तरह से CH3,
और साथ में हमारा OH समूह जुड़ जाता है। तो दोस्तों हमारी ये जो श्रृंखला बनी हुई है, जो कि हमारी बन गई है 3 मेथिल समूह की, जिसके कारण से वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों 3 एल्किल समूह होने के कारण ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा हो जाता है तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा होता है तृतीयक एल्कोहल, जहाँ पर हमारे एल्किल समूह की संख्या कितनी है, 3 है, और यहाँ पर OH समूह है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, तृतीयक एल्कोहल, या फिर हम इसे थर्ड डिग्री ऑफ एल्कोहल भी कहते हैं। और इसे दोस्तों द्वितीयक एल्कोहल का सेकेंड डिग्री ऑफ एल्कोहल भी कहते हैं। अब दोस्तों हम अपने प्रश्न को देखते हैं। हमारे प्रश्न में कहा गया है कि एथेनॉल के निर्जलीकरण से अभिक्रिया में क्रियाविधि भी बतानी है। तो दोस्तों हम अपने एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि भी देख लेते हैं, जो कि हो जाएगी हमारा एथेनॉल। दोस्तों हमारे एथेनॉल का सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा C2H5OH। ठीक है, ये हो गया हमारा एथेनॉल। तो दोस्तों हमें इसकी क्या बतानी है, निर्जलीकरण की विधि बतानी है, जिसमें हमें जल के अणु को क्या करना है, यहाँ से बाहर करना है। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसमें जल के अणु को बाहर करने के लिए इसकी अभिक्रिया किससे कराते हैं, हमारे एसिटिक अम्ल से, जो कि होता है दोस्तों हमारा CH3COH। ये होता है दोस्तों हमारा एसिटिक अम्ल। जब हम इसकी अभिक्रिया हमारे C2H5OH से कराते हैं तो हमारा बनने वाला उत्पाद क्या प्राप्त होता है, ये होता है दोस्तों हमारा CH3COO। ठीक है, C2H5, ये होता है दोस्तों हमारा एथिल एसीटेट, और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, जल के अणु, जो कि दोस्तों हमारे जल के अणु क्या हो जाते हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा उत्पाद बना है इसका नाम होता है हमारा एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एथिल एसीटेट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया दोस्तों इस तरह से पूर्ण होती है, जिसमें हमारी निर्जलीकरण की अभिक्रिया में क्या हो जाती है, जल के जो अणु हैं ये हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों हमने ये अभिक्रिया भी देख ली, जो कि हमें एथेनॉल की क्या बतानी थी, निर्जलीकरण की अभिक्रिया बतानी थी, जिसमें हमारे जल के अणु को यहाँ से बाहर निकालना था। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारे प्रश्न में क्या क्या पूछा गया था, हमें एथेनॉल की निर्जलीकरण की अभिक्रिया पूछी गई थी, और ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का निर्माण करना था। तो ये हो गई दोस्तों हमारी प्राथमिक एल्कोहल। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारी द्वितीयक एल्कोहल, और ये हो गई हमारी तृतीयक एल्कोहल। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।